नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाज़ औक़ात कुछ शख्सियात, कुछ मकामात और कुछ अय्याम बाबरकत होते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों के लिए, इंसानों के लिए हदायत का और तरक्की का बाइस बनाते हैं। उनमें एक रात लैलतुल बरात है, जिसे शब बरात कहा जाता है, जो शाबान की 15वीं शब को आती है। और इस रात में अहले ईमान अल्लाह के सामने सजदे करते हैं, दुआएं करते हैं, आहोजारी करते हैं। क्या अहादीस के अंदर इसकी कोई हैसियत और मकाम है? इस बारे में आज गुफ्तगू करनी है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीना में जब चाँद देखते थे तो रजब के चाँद को देख के दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना रजबी व शाबान व बल्लगना रमज़ान, कि ऐ अल्लाह हमारे लिए रजब को और शाबान को बाबरकत बनाना और हमें रमज़ान तक पहुँचाना। अब ये रजब के साथ एक महीना शाबान है, शाबान के साथ अल्लाह ने रमज़ान जोड़ा, जो गोया के शाबान जो है करीमुत तरफ़ैन, 2 महीनों के दरमियान में है। और रजब के महीने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का महीना कहा कि इस माह मुबारक के अंदर ज़कात दी जाती है, मालदार लोग ज़कात निकालते हैं और गुरबा में तकसीम करते हैं। शाबान को रसूलुल्लाह ने अपना महीना कहा। उस माह मुबारक में कसरत से आप अलैहिस्सलाम इबादात किया करते थे, रोज़ा रखा करते थे और रमज़ान को गुनहगार उम्मत के लिए माह मुबारक करार दिया कि इस माह मुबारक में उम्मत के लोग अल्लाह के सामने आहोजारी करके अपने गुनाहों को बख्शवाते हैं। फिर एक जगह फरमाया कि रजब का महीना जो है वो एक बादल की मानिंद, हवा की मानिंद है। हवा जब चलती है उसके बाद शाबान का महीना बादलों की मानिंद है। फिर उसके बाद जो है रमज़ान का महीना रहमत की बारिश बरसने का महीना है। फिर एक जगह मिसाल देते हुए फरमाया कि रजब का महीना जो है वो एक बीज बोने का महीना है, जैसे बीज बोया जाता है। शाबान का महीना आबपाशी का महीना है, उस पे पानी लगाया जाता है। रमज़ान में रहमत की फसल काटी जाती है, वो सिला मिलता है इंसान को और फल की शक्ल में मिलता है। फिर एक जगह इरशाद फरमाया कि रजब का महीना जो है वो अल्लाह के सामने मग़फ़रत का महीना है। गुनाहों का इर्तिकाब जो करने वाले हैं वो तौबा करने वाले तौबा करने का महीना है। फिर शाबान जो है वो अल्लाह की रहमत को समेटने का महीना है और रमज़ान जो है वो नेकियों को जमा करने का महीना है। मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने शब बरात के बारे में इरशाद फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि शब बरात जो है ये इस तरह है, जो 15 शाबान को होती है, ये इस तरह है जिस तरह तुलुए सहर होती है। तुलुए आफ्ताब से पहले, आफ्ताब निकलने से पहले रोशनी हो जाती है और इतनी रोशनी बाज़ औक़ात सूरज निकलने से पहले नुमायाँ होती है कि देखने वाला समझता है कि सूरज निकल आया, लेकिन वह सूरज निकला नहीं होता, उसकी अलामात होती हैं। इसी तरह रमज़ान से पहले रमज़ान की अलामात होती हैं रहमतों की, और वो शब बरात से शुरू होती हैं। बाज़ रवायात में आता है सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को नबूवत शब बरात में मिली, जब आप अपनी ज़ौजा हज़रत सैफूरा के साथ उन जंगलों में सफ़र करते करते कोई तूर पर पहुँच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो एक बहुत बड़े सरदार थे, जब बारगाह रिसालत में तशरीफ़ लाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अलक़ा फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तकरीम करते हुए कि एक सरदार हैं कौम के और कौम के सरदार को इज़्ज़त देनी चाहिए। अपनी कमली मुबारक आप यूँ बिछा देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, अबू उमामा इस कमली के ऊपर चलते हुए मेरे पास आ जाओ। लेकिन अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा में शामिल होने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले थे। आपने कमली मुबारक को बोसा देते हुए अपने सर मुबारक पे रख लिया और फरमाया, या रसूल अल्लाह आपकी कमली पाँव में नहीं बल्कि सर पे आने के लायक
لائق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو امامہ کو یہ ادب کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا ابو امامہ کنز الادب والصیانہ، ابو امامہ جو ہے یہ ادب کا خزانہ ہے۔ ابو امامہ بارگاہ رسالت سے نقل فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما شعبان فتحت لہ ابواب الجیران، اور جو انسان رمضان شعبان کا ایک روزہ رکھتا ہے، من صام یومین شعبان فتحت لہ ابواب الجیران وغلقت لہ ابواب النیران، جو انسان شعبان کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان شب برات کی رات میں عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، سجود کرتا ہے، بنو کلب کی جتنی بکریاں تھیں، بکریوں کے جسم پہ جتنے بال تھے، اور حدیث میں آتا ہے بنو کلب مدینہ کے اندر بہت بڑا قبیلہ تھا جو بکریاں رکھنے میں بہت معروف تھا، اور بہت بڑی تعداد میں بکریاں ان کے پاس تھیں ریوڑ کی شکل میں، اور اتنی بڑی تعداد میں بکریوں کے اوپر جتنے بال آتے ہیں آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اتنے بال جتنے بکریوں کے جسم پر ہیں اس سے زیادہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس رات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔